दिल्ली में स्कूटी चलाने वाली वो लड़की जिसका नाम अंजलि था, उसके बारे में तो आजकल पूरे देश में लोग बात कर ही रहे हैं, जिसे एक गाड़ी में 5 लोग 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे और जिसकी मृत्यु हो गई। आज इस पूरे मामले में आज तक के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है और हम अंजलि की एक दोस्त तक पहुंच गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई है उस दिन अंजलि अकेली नहीं थी स्कूटी पर। अंजलि के साथ उसकी एक दोस्त भी थी, जो कि बाद में पता चला। पहले कहा जा रहा था कि अंजलि अकेली थी जब यह दुर्घटना हुई, लेकिन अब पता चला है कि दुर्घटना के समय अंजलि और अंजलि के एक दोस्त स्कूटी पर थे और जब यह दुर्घटना हुई तो अंजलि उस गाड़ी के नीचे फंस गई और उसकी दोस्त जो है वो अंजलि को वहां छोड़कर चली गई, भाग गई और 2 दिन तक उसने पुलिस को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजी। अब आज तक ने उस लड़की का इंटरव्यू किया है और उस रात को क्या हुआ था उस लड़की ने सब कुछ बताया है, जो आज पूरे देश को जानना चाहिए। तो आज ये जो इंटरव्यू है ये आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम आपको अतिक्रमण का चुनावी बिजनेस मॉडल दिखाएंगे। उत्तराखंड में हल्द्वानी में 35,000 वोटों के लिए भारतीय रेलवे की 700 करोड़ रुपए की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा होने दिया। ये एक अवैध कब्जा वर्षों से चल रहा है। इतने नेता आए चले गए, मुख्यमंत्री आए चले गए, पार्टियां आई और ये सब कुछ इसलिए होने दिया गया क्योंकि वहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, 35,000 वोट हैं और सोचिए ये पूरी जो जमीन है ये भारतीय रेल की है जिस पर अवैध कब्जा हुआ। वहां पर स्कूल भी बन गए, लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बन गए और लोगों ने यह समझ लिया कि ये जमीन अब उनकी हो गई। उसके बाद रेलवे ने अपनी जमीन वापस मांगी, लंबा कानूनी मुकदमा चला, हाईकोर्ट तक ये मामला गया और अब हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस जमीन को तुरंत खाली कराया जाए। अब जमीन खाली हो रही है और ये हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतनी सर्दी में, ठंड में उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या अल्पसंख्यक वर्ग की है और ये अल्पसंख्यक वर्ग अब धर्म का कार्ड खेल रहा है और कह रहा है क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। तो आप राजनीति को समझिए। लेकिन दूसरी तरफ इसी उत्तराखंड में जोशीमठ में 513 मकानों में दरार आ गई है। वहां भी हजारों लोग रहते हैं जो वहां से भागने पर मजबूर हैं एक परियोजना की वजह से। वो भी कह रहे हैं कि हमारे मकानों को बचाओ, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा और उनकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि यहां धर्म का एंगल नहीं है, यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। तो आज हम आपको इस मॉडल के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं सरकारी जमीन पर और अब उन्हें वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है और जब खाली कराते हैं अदालत के आदेश के बाद भी तो लोग अलग अलग तरीके के बहाने बनाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बहाना है धर्म का बहाना। और आखिर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आज उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनका भाई एक छोटी सी टी शर्ट पहनकर इसलिए इतनी ठंड में जा पा रहा है क्योंकि उसने सत्य का कवच पहना हुआ है। अब सत्य का वो कवच कुछ वर्ष पहले कहाँ गया था, जब राहुल गांधी मोटी सी महंगी बर्बरी की जैकेट पहनकर सर्दियों में बाहर निकलते थे। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा जब फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन अब राहुल गांधी कमल हासन का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो कमल हासन जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी बनाई और उनकी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और उससे राहुल गांधी एक इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ तमिलनाडु। लेकिन यहां पर कोई मजाक नहीं उड़ा रहा कि गंभीर राजनीति में एक एक्टर के साथ क्यों बातचीत की जा रही है। यह सब कुछ देखिए आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।